तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनको अगर आप यूज करेंगे तो HDFC क्रेडिट कार्ड के प्री अप्रूव्ड ऑफर के लिए आप बहुत ही जल्दी यहां पर एलिजिबल हो सकते हैं। तो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइज, मैं हूं विशाल और चलिए बिना देर के करते हैं हम लोग इस वीडियो को शुरू। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता ही है, यहाँ पर HDFC क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो बैन लगाया हुआ था आरबीआई ने, उसे अब जो है यहाँ पर फाइनली लिफ्ट कर दिया गया है और अब जो है आप HDFC क्रेडिट कार्ड्स को यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप जो है HDFC कार्ड्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर जो है मैं ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। वीडियो के अंदर जो है आई कार्ड बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के जो है डेफिनेटली जो है अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस एकदम स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद जो है मुझे काफी लोगों ने पूछा कि सर HDFC क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूव्ड ऑफर हमें कब मिलेगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल के लिए यानी इस महीने जो है HDFC क्रेडिट कार्ड के अंदर जो है आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने के चांसेस जो है बहुत ही कम है। अभी जो है बैंक ने सिर्फ अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ऑप्शन प्रोवाइड करवाया है कार्ड्स को अप्लाई करने का, तो नेक्स्ट मंथ या फिर आने वाले महीनों में जो है हमें प्री अप्रूव्ड ऑफर भी बहुत ही जल्दी HDFC की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन से ऐसे तरीके हैं जिनका यूज करके जो है आप HDFC में जो है अपना प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर बहुत ही जल्दी पा सकते हैं। तो गाइस इसके लिए जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि आपको HDFC बैंक के साथ यहाँ पर एक रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा सबसे पहले, अगर आप जो है किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड ऑफर उनकी तरफ से चाहते हैं। अब इसके लिए जो है आपको सबसे सिंपल और जो आसान तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पर HDFC बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करवा लीजिए। अब HDFC बैंक हमें मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करवाता है। आप एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डिजी यूथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सेविंग्स मैक्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप जो है प्लेटिनम और गोल्ड जो इनका अकाउंट है उसके लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो अलग अलग अकाउंट्स हैं इनके अंदर आपको डिफरेंट तरीके का बैलेंस यहाँ पर मेंटेन करना होता है। जैसे कि अगर मैं सेविंग्स मैक्स अकाउंट की बात करूं तो यहाँ पर जो है आपको 25,000 रुपए मेंटेन करने होते हैं। वहीं अगर मैं नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की बात करूं तो आपको 10,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो गाइस आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी एक अकाउंट यहाँ पर सबसे पहले आप HDFC बैंक के अंदर ओपन करवाइए, अगर आपको जो है उनकी तरफ से प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर लेना है तो अब अगर मैं सेकंड रूल की बात करूं तो जब आप HDFC बैंक के साथ एक रिलेशनशिप यहां पर मेंटेन कर लेते हैं तो उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट के अंदर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी आपका ये रिलेशनशिप है आप इसे इंप्रूव करें। तो अब इंप्रूव करने से मेरा ये मतलब है कि मान लीजिए अगर आपने आपका सेविंग्स अकाउंट है या फिर अगर आपका एक सैलरी अकाउंट है तो उसमें कुछ आपको 4-5 चीजें यहां पर ध्यान रखनी होती है। सबसे पहला आपको वहां पर जो है अपना एक एवरेज बैलेंस जो है डेफिनेटली मेंटेन करके रखना होता है। मान लीजिए आपका सेविंग्स मैक्स अकाउंट है तो अगर आपको वहां पर 25,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहा गया है HDFC की तरफ से, तो गाइस आपको 25,000 या फिर उससे ज्यादा ही बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर आप जो है 25 की जगह मान लीजिए आप 30,000 या फिर 40,000 रुपए तक का बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आपको जो है प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने की चांसेस जो है बहुत ही बढ़ जाते हैं। अब रिलेशनशिप आपने मेंटेन कर लिया, उसके बाद आपने एक एवरेज बैलेंस भी मेंटेन कर लिया, तो इसके बाद जो है लोग क्या करते हैं कि बस इतना करके जो है छोड़ देते हैं। तो गाइस इसके बाद जो है आपको इतना पे लिमिटेड नहीं रहना है। इसके बाद जो है आपको अपने अकाउंट को एक्टिव भी रखना होता है। एक्टिव रखने से मेरा मतलब है कि आपको सेकंड बात आपको ये ध्यान रखनी होगी कि अकाउंट ओपन करने के बाद और एक बैलेंस मेंटेन करने के बाद आपको रेगुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वहां पर करने होंगे। एक मंथ के अंदर अब आप चाहे UPI करें, NEFT करें, RTGS ट्रांजेक्शन करें, ये 3 तरीके के आप ट्रांजेक्शंस आपको रेगुलर करने होते हैं और एक मंथ के अंदर आप ट्राई करें कि आप 10,000 रुपए के ट्रांजेक्शंस जो है रेगुलर करें। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होती है कि जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है आपके सेविंग्स अकाउंट या फिर सैलरी अकाउंट के साथ, उसका भी आपको रेगुलर यूज करना होता है। अब चाहे वो आप ऑनलाइन शॉपिंग में करें या ऑफलाइन के अंदर आप ATM के ऊपर जाकर के उस कार्ड का यूज करें, तो आपके जो डेबिट कार्ड से जो ट्रांजेक्शन है वो भी एक अच्छे खासे अमाउंट में होने चाहिए। लगभग एक मंथ में आप 10 से 20,000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन वहां पर जो है रेगुलर करने चाहिए। अब चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ सेविंग्स अकाउंट खुलवा लेना या लोन के लिए अप्लाई कर लेना ही एक ऑप्शन नहीं है। आपको जो है अगर आप अपने रिलेशनशिप को और अच्छा करना चाहते हैं HDFC बैंक के साथ में, तो आप जो है यहाँ पर FD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, RD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एक डीमेट अकाउंट HDFC बैंक के साथ खुलवा सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करवाना बहुत ही सिंपल होता है, मिनिमम चार्जेस लगते हैं। आजकल तो जो है फ्री में ही डीमेट अकाउंट आपको जो है मोस्ट बैंक प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चौथा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप इस रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए FD, RD या फिर आप जो है
डीमेट अकाउंट के साथ जा सकते हैं। पांचवा और आखिरी फैमिली बैंकिंग का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप फैमिली बैंकिंग के लिए जाते हैं तो आपकी जो रिलेशनशिप वैल्यू होती है वो थोड़ी सी यहाँ पर और बढ़ जाती है। एचडीएफसी बैंक में अगर आपके एक से ज्यादा फैमिली मेंबर्स के अकाउंट है तो उस केस में भी जो है आपको क्रेडिट कार्ड का जो प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने की पॉसिबिलिटी होती है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। तो गाइस अब थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो होता है एक अच्छा सिविल स्कोर मेंटेन करने का। अगर आप जो है क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा कि एक अच्छा सिविल स्कोर मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या फिर आप किसी भी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आइडियली आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 का होना चाहिए या फिर उससे ऊपर का। अगर आप जो है 750 से ऊपर का सिविल स्कोर मेंटेन करने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आपको जो है डेफिनेटली प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो अब मुझसे बहुत सारे यूजर्स ये पूछते हैं कि सर सिविल स्कोर को जो है कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझता हूँ, कुछ भी ये डिफिकल्ट नहीं है। सिविल स्कोर को आप बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। मान लीजिए इस महीने आपका सिविल स्कोर 700 है और आज से 6 महीने बाद आप चाहते हैं कि आपका सिविल स्कोर 750 के पार चला जाए। तो इसके लिए आपको जो है कुछ 2 से 3 चीजें ध्यान रखनी होगी। तो ये जो 6 महीने का ड्यूरेशन है आज से लेकर अगले 6 महीने का, उसके अंदर जो है आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड या फिर आपका जो पर्सनल लोन चल रहे हैं उनकी जो भी ईएमआई की पेमेंट्स हैं उन्हें आप जो है एकदम टाइम के ऊपर पे करें। जो भी ड्यू डेट है उससे 3 से 4 दिन पहले पे करने का ट्राई करें। मिनिमम ड्यू ना पे करें, फुल यहाँ पर ड्यू पे करें। उसके अलावा ये जो ड्यूरेशन है 6 महीने का, इसमें आपको जो है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स या फिर लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है। आपको जो है जो सिविल ब्यूरो होता है उसे आपको अपना एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना है। अगर आप लगातार क्रेडिट कार्ड्स या फिर लोन अप्लाई करते रहते हैं तो उन्हें ये लगता है कि आप जो है बहुत ही ज्यादा क्रेडिट सीकिंग बिहेवियर है, आप जो है फाइनेंशियली एक रिस्पॉन्सिबल कस्टमर नहीं है। तो उस केस में भी जो है आपके सिविल स्कोर को यहाँ पर इंप्रूव नहीं किया जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनका यूज करके जो है आप अपने सिविल स्कोर को जो है बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो गाइस फाइनली अब ये जो 3 रूल्स मैंने आपको बताए हैं, अब ये जो है मैंने अपनी काफी सारी रिसर्च की है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो मेरे दोस्त हैं जिन्हें प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स मिले हैं अदर बैंक से, जो भी प्राइवेट बैंक से जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, तो उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ मैंने इंटरनेट के ऊपर भी यहाँ पर काफी रिसर्च किया है। मुझे खुद यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईसीआईसीआई की तरफ से जो है प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स मिले हैं। तो गाइस अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं और ये जो भी रूल्स मैंने आपको बताए हैं उन्हें आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1 या 2 महीने फॉलो करना है। जब भी आप एचडीएफसी के अंदर एक अकाउंट ओपन करवा लेंगे तो उसके बाद लगातार आपको हो सकता है कि 6 महीने या 8 महीने तक जो है आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़े, लेकिन अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पर प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है, एक्सेप्शनल केसेस में गाइस, कि आप चाहे कितना भी ट्राई करें कि आपको जो है ये सारी चीजें अगर आप मेंटेन करते हैं उसके बाद भी आपको प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं मिलते हैं। तो उस केस में गाइस ऐसा हो सकता है कि जो आपकी अभी करंट रेजिडेंस लोकेशन है जहां पर आप रह रहे हैं उसे जो है आपकी जो बैंक ब्रांच है उसे उसने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। अब वो चाहे एचडीएफसी हो, ये सभी बैंक्स के लिए अप्लाई होता है। एचडीएफसी के अलावा अदर भी जितने बैंक्स हैं वो क्या करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस के ऊपर जो है क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा अगर है तो आप जो है कस्टमर केयर के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या आप किसी ऐसे जगह पे रह रहे हैं जो कि आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग एक ब्लैकलिस्टेड एरिया है। अगर ऐसा है तो आप जो है अपना करंट रेजिडेंस एड्रेस चेंज करने का ट्राई करें या फिर आप अपनी ब्रांच जो है वो चेंज करने का ट्राई करें। तो उस केस में जो है फिर आपको प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड ऑफर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों को जो भी मैंने ये इन्फॉर्मेशन बताई है इस वीडियो में वो काफी पसंद आई होगी। गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर से लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं मिलता हूं आपको एक ऐसे ही वीडियो में नेक्स्ट टाइम।